कई लोगों को लगता है कि जब हम चुप रहते हैं इसका मतलब हम कमजोर हो गए। कई पतियों को लगता है पत्नी चुप हो गई तो मतलब वो कमजोर हो गई है। कई पत्नियों को भी ये गलतफहमी है कि पति चुप हो गया तो इसका मतलब है वो बदल गया, नहीं, वो कमजोर हो गया। हालेलुया। कई बच्चों को ये लगता है माँ बाप हमें कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब क्या है ना, माँ बाप हमसे डरने लग गए हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रभु का एक बड़ा स्ट्रैटेजी साइलेंस है। प्रभु कहता है तुम चुप रहो। इस 50 दिन आपको भी क्या करना है पता है? हालेलुया। युद्ध में घुसना नहीं, आपको सिर्फ चुप रहना है। हालेलुया। दुनिया को नहीं पता चलेगा आपके साथ क्या हो रहा है, दुनिया को नहीं पता चलेगा आप क्या कर रहे हो, दुनिया को सिर्फ इतना पता होना चाहिए आप चुप हो, that you are quiet। पूरी रात चुप रहना है। 2 टाइम है आपके पास इस सीजन में दुआ करने का, एक रात को 8 बजे 8 o'clock और फिर सुबह 5 बजे। 5 बजे जबरदस्त होगा। हालेलुया। क्योंकि वो आपके क्या बोलूं मैं, आपके रूटीन को हिला देगा। किसको हिला देगा? आपके रूटीन को हिला देगा। हम सबके बड़े रूटीन बने हुए, हम सबके बड़े एक्सक्यूजेस बने हुए। प्रभु आपके रूटीन को क्या करने जा रहा है? अरे आपका रूटीन बदलेगा तभी तो शैतान का रूटीन बदलेगा ना। आप अपना रूटीन बदलोगे, शैतान का रूटीन भी बदल जाएगा। उसको भी पता होना चाहिए अब ये बंदा सुबह उठता है, सोता नहीं। कईयों को तो शैतान, दुष्टात्माओं को पता है कि ये बंदा जिंदगी में क्या नहीं करेगा, उठेगा नहीं। आपका रूटीन चेंज होगा तो शैतान का भी रूटीन चेंज होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। उसको भी एक सरप्राइज मिलना चाहिए। अब वो 2 चीजों में वो सबसे ज्यादा अटैक करेगा। पहला वो देखेगा कि आप दुआ में आ रहे हो कि नहीं। पहला तो आप आ गए, मान लो सुबह 5 बजे आ गए। अब अगला वो क्या देखेगा पता है? क्योंकि वो आपको और मुझे जानता है, उसे पता है कि ये व्यक्ति ज्यादा दिन तक क्या नहीं कर पाएगा, नहीं आएगा। क्योंकि इसने पहले भी बहुत सारे निर्णय लिए थे। पहले भी बहुत सारे निर्णय क्या था? मैं जिम करूंगा। निर्णय क्या था? मैं बाइबल पढ़ूंगा। निर्णय क्या था? मैं जर्नल लिखूंगा। निर्णय क्या था? मैं ऐसे ऐसे करूंगा। और हर बार वो व्यक्ति क्या है, उसको तोड़ देता है। आज आप सिर्फ प्रेयर में अपना रूटीन चेंज नहीं कर रहे, आप अपने लाइफ का रूटीन बदलने जा रहे हो। आपका लाइफ इससे ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। जब आपके लाइफ में प्रेयर 2 टाइम आना शुरू होगा, वैसे तो 3 टाइम आना चाहिए, लेकिन जब आपके लाइफ में प्रेयर 2 टाइम शुरू हो जाएगा ना, आप ही के लाइफ में बड़ा डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। आप ही के लाइफ में बड़े चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। और आप एक स्ट्रिक्ट टाइम में क्या कर रहे हैं? आप दुआ करने जा रहे हैं। एक स्ट्रिक्ट टाइम में आप चेंजेस को लेकर आने जा रहे हैं। एक स्ट्रिक्ट टाइम में आप कार्यों को करने जा रहे हैं। जब आप एक चीज को स्ट्रिक्ट तरीके से करना शुरू करेंगे, हालेलुया, पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाएगी आपके लाइफ को चेंज करने के लिए। हालेलुया। पूरा स्वर्ग आपके साथ जुड़ जाएगा आपके कार्यों को चेंज करने के लिए। तो जब आप जुड़ रहे हैं प्रेयर के अंदर, किसी को नहीं पता आप जुड़ रहे हैं। सुबह 5 बजे किसी को नहीं पता आप उठ रहे हैं, किसी को नहीं पता आप प्रेयर कर रहे हैं, किसी को नहीं पता कि आप उस फायर प्रेयर में जुड़ रहे हैं, लेकिन आपको पता है। आपको पता है वो आपका सिटी के बाहर रहने वाला जगह है, पॉइंट है जहां पे आप चुपचाप बैठकर क्या कर रहे हो? आप दुआ कर रहे हो। किसी को नहीं पता आप दुआ कर रहे हो, बट यू हैव टू डू एस्तर, बिकॉज द चैलेंज इज नॉट कि आप कल जुड़ोगे, चैलेंज ये है कि आप 50 दिन जुड़ोगे। चैलेंज ये नहीं है कि आप इस हफ्ते जुड़ोगे, चैलेंज ये है कि आप जब यहां से बाहर निकलोगे तो क्या आप सीजन ऑफ मिरेकल डिक्लेयर करोगे। कई लोगों ने 2 दिन डाला, तीसरे दिन भूल गए। कई लोग तो फ्राइडे को प्रेयर में भी नहीं जुड़ते। God will work on your consistency. कंसिस्टेंट व्यक्ति के लिए प्रभु क्या करता है? रास्ते खोलता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपका घर अंदर से बंद है और फिर दरवाजा खुल नहीं रहा था? आपका दरवाजा अंदर से बंद है, आप बाहर खड़े थे, ताला लगा नहीं हुआ, आपने खटखटाया, आपने बेल बजाया और फिर दरवाजा खुला नहीं। क्या करा आपने?
चले गए वहां से आप, क्या किया आपने, क्या करा आपने? नॉक करते रहे, बेल बजाते रहे। एक दिन मैं अपने घर के बाहर 15 मिनट खड़ा रहा, क्योंकि मेरी वाइफ, मेरी मदर, मेरे फादर सब सो गए। टंग 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 मैं बजाया, नहीं खुल रहा था। मैं इतना बजाया, जो बगल में रहता था उसने दरवाजा खोल दिया, है ना। मैंने कहा आप सो जाओ, नो प्रॉब्लम। फिर बजाया, मैंने कहा मेरा घर है, मैंने कहा बाहर नहीं खड़ा रहूंगा, तब तक बजाऊंगा जब तक अंदर ना घुस जाऊं। और फिर 15 मिनट बाद, तकरीबन 15 मिनट बाद मेरी मदर दौड़ कर आई और उन्होंने दरवाजा खोला और बोला इतनी घंटी बजाने की क्या जरूरत थी। मैं उन्हें हंसकर बोलने वाला था, माँ 15-16 मिनट हो गए हैं, लेकिन चलो अगले दिन मैंने उन्हें बोला 15-16 मिनट में बाहर खड़ा रहा। इसका ये मतलब नहीं है मैं किसी और के घर चले जाऊं, इसका ये मतलब नहीं है मैं सीढ़ी में बैठ जाऊं, इसका ये मतलब नहीं है मैं वहां चुपचाप खड़ा रहूं। मेरा घर है, ये मेरा घराना है, ये मेरी जगह है, बाहर नहीं रहूंगा, मैं अंदर कदम बढ़ाकर रहूंगा। अगर तेरा घर है, अगर तेरी जगह है, ये सिंहासन है देव परमेश्वर का, एक दिन बाहर खड़े रहेंगे, 2 दिन बाहर खड़े रहेंगे, 4 दिन बाहर खड़े रहेंगे, लेकिन खटखटाते रहेंगे। जब तक नहीं खुलेगा तब तक खटखटाते रहेंगे। नो मैटर व्हाट हैपेंस, मैं अंदर कदम रख कर रहूंगा। आपको क्या लग रहा पहले दिन ही चले गए और खुदा ने सिंहासन खोल कर दे दिया? नहीं प्रियो, सिंहासन भी तेरा इंतजार कर रहा है कि तू कितनी बार खटखटाने के लिए तैयार है। लोग कहते रहते ना मांगो तो मिलेगा, थक गया उन लोगों को बोलकर, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, लेकिन आखिरी चीज भूल जाते, खट मिलने के लिए आपको क्या करते रहना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं मांगो तो मिलेगा, मांगो तो मिलेगा, मांगो तो मिलेगा। वचन मांगो तो मिलेगा में खत्म नहीं हो रहा है। वचन कह रहा है ढूंढो तो पाओगे, खत्म नहीं हो रहा है। तो वचन क्या कह रहा है? खटखटाओ तो खोला जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। क्या किया जाएगा? You knock and it shall be open। एक बार नहीं हुआ तो 2 बार, 2 बार नहीं हुआ तो 4 बार, 4 बार नहीं हुआ तो 16 बार, लेकिन खटखटाएंगे जब तक खोला नहीं जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि कोई ये सोचे कि मेरा तो मिरेकल नहीं आया, मेरा तो छुटकारा नहीं आया। अपने हाथों को उठाकर खटखटाने के लिए तैयार हो जाना। तेरे खटखटाने रुकने नहीं चाहिए, तेरे खटखटाने चलते रहने चाहिए। कोई है इस चर्च के अंदर जो खटखटाने के लिए तैयार है? यू कीप नॉकिंग, और तब तक नॉक करेंगे जब तक मिरेकल ना आ जाए। इस 50 दिन में भी खटखटाता रहूंगा। हालेलुया। आईसीएम चर्च के लिए खटखटाता रहूंगा, अपने परिवार के लिए खटखटाता रहूंगा। आज मेरी प्रार्थना आपके लिए भी वही है। बस खटखटाते रहना है। सिर्फ खटखटाते रहना है। आपने किसी को देखा बैठते हुए खटखटाते हुए? मुझे नहीं पता, कुछ लोग बैठकर खटखटा रहे हैं। मेरे अशर्स भी बैठकर खटखटा रहे हैं। मैंने आज तक किसी को बैठते हुए, आप अपने घर में बैठकर खटखटाते हो? और तुम ठंडे लोगों में तुम्हें कैसे जिंदा करूं? हालेलुया। तुम छुटकारा प्राप्त करने आए हो, तुम कुर्सी से उठ नहीं पा रहे, तुम चर्च आए हो, तुम आराधना नहीं कर पा रहे, और तुम कह रहे हो खुदा तुम्हारे लिए काम करे। ये मरी हुई कलीसिया नहीं है, ये जिंदा खुदा की कलीसिया है। You want a miracle? You keep knocking. तू खटखटाता रहेगा। You fight every single day. हर दिन आप लड़ोगे अपनी
भलाई के लिए, वो भलाई आपकी है, वो परिवार दे रहा है, वो वीजा दे रहा है, वो चंगाई दे रही है, वो घर का उद्धार दे रहा है। तो आप बिलीव करें कि खुदा करेगा। उसका मतलब है मैं पिछले हफ्ते भी खड़ा हुआ तो क्या हुआ, मैं आज भी खड़ा हूंगा और मैं रिसीव करूंगा क्योंकि ये मेरा है। सुनो, लेट गॉड नो, परमेश्वर को पता लग जाए, स्वर्गदूतों को पता लग जाए, कोई खटखटाने अगले 50 दिन आने जा रहा है, कोई अगले 50 दिन खटखटाने आ रहा है। ऑनलाइन चर्च को मैं कहता हूं अगले 50 दिन कोई खटखटाने आ रहा है। अगले 50 दिन तेरा काम एक ही होना चाहिए, यू आर कमिंग टू नॉक, नॉक द वेरी डोर्स। हिला डालो, जब तक खोला ना जाए हिला डालो। आपने क्या सोचा आप ऐसे चर्च आए हो जहां पे एक ठंडा पादरी खड़े होके ठंडा मैसेज देकर ठंडे लोगों को और ठंडा करके भेजेगा? ये आग की जगह है, ये आग की जगह है। फेथ इज एवरीथिंग, विश्वास सब कुछ है। फेथ इज एवरीथिंग। 50 दिन खुदा को पता होना चाहिए आ रहा है कोई, आ रही है मेरी बेटी। वो आई थी ना एक औरत, प्रभु से बोला चंगा कर दे, प्रभु ने कहा नहीं। फिर उसने बोला चंगा कर दो, नहीं। फिर उसने बोला प्रभु ने कहा देखो इतने लोग हैं, ये सब भी मांग सकते थे, लेकिन इसने नहीं छोड़ा। एक अन्य जाति औरत में अगर इतना विश्वास है तो आज वचन को जानने वाले आईसीएम कलीसिया ऑनलाइन और ऑफलाइन, तेरे विश्वास का लेवल यहाँ पे होना चाहिए। कोई तो अपने हाथ उठाकर खटखटाकर खुदा को कहो खाली नहीं छोड़ने जा रहे हैं, हमारे एवरी सिंगल डे खटखटाने के लिए। आपके कितने फादर और मदर है? आप में से कितने लोगों के पास फादर और मदर है? ट्रेडिशनल फादर मदर आपके हैं? आपको याद है जब हमारे फादर काम करा करते थे तो हमारे फादर लोगों का आने का एक समय होता था। मान लीजिए मेरे घर में मेरे फादर का समय था तकरीबन 5:45 और 6 o'clock के बीच में आने का समय था। मेरी मदर उससे पहले सब कुछ क्लीन कर देती थी। हम जो टीवी देख रहे होते थे 15 मिनट पहले बंद कर देते थे। सारी किताबें हमारी खुल जाती थी। मैं आपके बारे में नहीं बात कर रहा, मैं तो अपने बारे में कर रहा हूं। आप तो बिल्कुल ऐसा नहीं करते होंगे, है ना? तो जो 90s के बच्चे हैं उन्हें पता है ना? और फिर मदर चाय चढ़ा देती थी क्योंकि उन्हें पता था कौन आने वाला है। और मेरे फादर भी टाई वाई लगाकर ऑफिस जाते थे और टाइमिंग के पक्का थे। उस जमाने में दिल्ली में इतना ट्रैफिक भी नहीं होता था, कम होता था। मेरे फादर नेहरू प्लेस में काम करते थे तो वहां से आते थे और टाइम पे जैसे ही फादर आए उनका बैग लिया, मेरे फादर बैठे, उन्होंने जूता उतारा, सॉक्स उतारा। मेरी मदर एक ग्लास में, वो सॉसर बोलते उसे, सॉसर में मेरे फादर को क्या है, कप एंड सॉसर में मेरे फादर को, टाइमिंग था, मैं देखता था, उन्हें पता था। अब कभी अगर गलती से मेरे फादर 5 मिनट भी लेट हो गए, मेरी मदर बालकनी से नीचे देखे, फिर दूसरी तरफ जाए और दूसरी तरफ से देखे कितना मिनट लेट हुए, 5 मिनट। हाउ मेनी मिनट्स? कोई तो बोले 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट लेट हुए, इतने। फिर मेरे फादर 5 मिनट बाद जब ऊपर चढ़ के आते थे, मेरी मदर, क्या हुआ, इतना लेट कैसे हो गया आज? मैं देखता था, वही तो टाइमिंग है। ओह, ये क्वेश्चन वो नहीं है कि आप खुदा का इंतजार कर रहे हो। मेरी प्रार्थना ये है कि स्वर्ग तेरा इंतजार करे। घड़ियां सेट कर दी जाए कि 8 बजे मेरा बेटा मेरी बेटी आने जा रहे। घड़ियां सेट कर दिया जाए कि 5 बजे सुबह भोर को कोई उठ रहा है।
आप में से कुछ लोगों के अलार्म सुबह 4:15 से शुरू होंगे। कितने मिनट से? 4:15 से, तभी आप 5 बजे उठ पाओगे। 4:15, 4:16, 4:20, 4:25, 4:28, 4:30, फिर जैसे जैसे 5 के पास पहुंच रहे 4:51, 4:52, 4:53, 4:54, सारे अलार्म लगा दो। बिकॉज दिस टाइम, इस बार हम उसे मिस नहीं करने जा रहे, इस बार उसे हम मिस नहीं करने जा रहे। हेवन विल वेट फॉर यू। आप तो वेट कर ही रहे हो, बट हेवन विल वेट फॉर यू। स्वर्ग को पता होगा कोई खटखटाने आ रहा है, कोई सिंहासन के सामने आ रहा है। हालेलुया। सो एवरी सिंगल डे बिल्कुल ऐसे, ओ यू गो एंड यू नॉक, एंड आई एम टेलिंग यू, कुछ दिनों बाद एक और एग्जाम्पल दूं, तब समझ आएगा। कुछ लोग क्या करते पता है? नीचे से ही फोन कर देते, मैं आ गया हूं, मैं आ रहा हूं, तो तब दरवाजे बंद नहीं रहते। तब दरवाजे, वो फोटो दिखाना, तब वो दरवाजे बंद नहीं रहते। हालेलुया। पहले ही पत्नी, पहले ही मम्मी, है ना, पापाओं का तो इतना नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी घर के अंदर है वो पहले ही दरवाजा खोल के, ओ द डोर दैट हैज बीन क्लोज्ड फॉर यू। एक सीजन में तेरे आने से पहले वो दरवाजे तेरे लिए खुले होंगे, जहां तुझे इवन खटखटाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सीधा एक्सेस प्रभु आपको देने जा रहा है। सीधा एक्सेस के साथ प्रभु आपके अंदर कदम रखने जा रहा है। हालेलुया। कई दरवाजों के भीतर आप कदम रखने जा रहे हैं। यस, आप जानते, मैंने थीम ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है 2 हफ्ते पहले। इट्स अ सीजन ऑफ मिरेकल। तो मैं कल रात को उसे प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि कल मुझे एक प्रोफेटिक वर्ड सुबह 8 बजे सोशल मीडिया पे डालना है, तो उसका रिकॉर्डिंग करना था। तो करने के लिए मैंने सब प्रिपेयर किया, और मैं ही भूल गया था उसका एक पॉइंट। जब मैं लिख रहा था, उसके 3 पॉइंट थे, उसके आखिरी पॉइंट सबसे सुंदर था। उसका आखिरी पॉइंट पता है क्या था? उसका आखिरी पॉइंट, मुझे नहीं पता था जोशुआ का ये किताब उसके साथ मैच होने जा रहा है करके। उसका आखिरी पॉइंट जो प्रभु ने मुझसे कई समय पहले बात किया था, उसमें एक पॉइंट ये था, जिन दरवाजों के अंदर तुझे घुसने नहीं दिया जा रहा, उन दरवाजों के अंदर प्रभु ने तेरे नामों को लिखा हुआ है। और जब तेरे नाम का पुकार होगा, तो दरवाजा अपने आप ही तेरे लिए खोल दिया जाएगा, अपने आप ही खोल दिया जाएगा। आमीन। कई दरवाजों के अंदर खुदा ने तेरे नामों को लिखा हुआ है। कोई ने विश्वास के साथ रिसीव करने वाला, कई दरवाजों के अंदर खुदा ने तेरे नामों को लिखा हुआ है। कई छुटकारों में खुदा ने तेरे नामों को लिखा हुआ है। कई बड़े कामों में खुदा ने तेरे नामों को लिखा हुआ है। आप उस दरवाजों के भीतर कदम रखोगे जो पिछले दिनों में आपके लिए बंद पड़े हुए थे। खटखटाने के लिए तैयार रहना, जबरदस्त तरीके से खटखटाने के लिए तैयार रहना। हालेलुया। आने वाले आखिरी 21 दिन हम उपवास में जाएंगे। 50 डेज उपवास नहीं है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। मैं क्लियर कर दूं, 50 दिन फास्टिंग नहीं, लेकिन इस मीटिंग के आखिरी 21 दिन फास्टिंग होंगे, क्योंकि जब 21 खत्म होगा तो खुदा हमें एक देश का एक भाग हमारे हाथों के भीतर ICM को देने जा रहा है। मैं चाहता हूं हम उपवास से उसे अपने हाथों में ले ले, प्रार्थना से उसे अपने हाथों में ले ले। हालेलुया। ताकि तू जिस जमीन पे आए तू कह सके ये जमीन हमारी है, जो खुदा ने दिया है ये जमीन हमारी है। मेरे को कई लोगों ने बोला एक फ्लोर ले लो, कईयों ने मेरे को बोला ऊपर का एक मंजिल ले लो, कईयों ने मुझे मॉल दिखाया और बोला कि एक भाग ले लो। नहीं, मैंने कहा ना फ्लोर लूंगा, ना ऊपर का एक जगह लूंगा, ना छत लूंगा। खुदा ने जमीन प्रॉमिस की है। अगर वो यहोशू को दे सकता है तो ICM को क्यों नहीं दे सकता? अगर वो पुराने नियम के भक्तों को दे सकता है तो नए नियम के भक्तों को क्यों नहीं दे सकता? हालेलुया। वो दे सकता है। चर्च, ये हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। 1-2 जनों के प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। 30,000 जुड़ेंगे इस 50 दिनों में। प्रार्थना में 30,000 जुड़ेंगे।
30,000। कोई तो आवाज उठा के बोला 30,000। ऑनलाइन चर्च आएगी। मैं हमेशा ऑनलाइन के लोगों को अपना चर्च मानता हूं। हमारे लोग हैं, हम कनेक्टेड है उनके साथ, वो हमारे साथ कनेक्टेड है। देख नहीं पा रहे उन्हें, हम नहीं जानते वो देखने में कैसे है, लेकिन क्या दिक्कत है, कुछ सालों बाद वो और हम एक साथ स्वर्ग में मिलेंगे। हालेलुया। कुछ यहां पे मिलेंगे, कुछ नवंबर 8 को मिलेंगे, कुछ दिसंबर 31 को मिलेंगे, पर मिलेंगे। ज्यादा लोग दुआ में कदम रखेंगे। लगना चाहिए धरती के अंदर, हालेलुया, कि 10, 20, 50, 100, 500 लोग नहीं आ रहे दुआ के लिए। याद रखिए, 500 लोग जब एक सेना बनाकर आते हैं तो उनका कहर इतना नहीं होता, लेकिन जब 30,000 लोग एक यूनिट बनकर एक समय में उतर जाए तो बड़े से बड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, शत्रु भी एक बारी को घबराना शुरू हो जाता है, क्योंकि इन्हें पता है ये 30,000 नहीं, ये इकट्ठा आने वाले 30,000 है। ये 30,000 नहीं है, इकट्ठा आने वाले 30,000 है। सर उंगलियों में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन जब वो एक साथ बंध जाए तो उसकी ताकत का अंदाजा जानना है तो किसी पे ट्राई मत करना। हालेलुया। जब ये उंगली से मैं आपको मारूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब ये पांचों जुड़ जाए और उसके ऊपर एक बढ़िया बॉक्सिंग ग्लव आ जाए और थोड़ी सी प्रैक्टिस के 50 दिन के बाद अगर मैं आऊं, तो उसके बाद जो मेरे फीट होंगे और जो मेरा पंच होगा वो जबरदस्त होने जा रहा है। याद रखिए, 50वें दिन तेरे लिए कुछ चीजें खुलनी है, लेकिन उससे पहले जो तेरा ट्रेनिंग पीरियड है, शाम को 8 और सुबह 5 बजे, वो जो आपका और मेरा इकट्ठा होना है वो रब करेगा। आप और मैं एक साथ है, मेरी भलाई आपको, आपकी भलाई मुझे रब करेगी। मेरी प्रार्थना आपके लिए, आपकी प्रार्थना मेरे लिए काम करेगी। हमें पता ही नहीं चलेगा एक दूसरे के लिए जब हम दुआ करना शुरू करेंगे। हालेलुया। हम सेलिब्रेशन में होंगे, क्योंकि हमें तो भलाई मिल ही रही है, हमारे बगल वाले को भी भलाई मिल रही होगी। माहौल आनंद का होगा, क्योंकि घर के अंदर, परमेश्वर के घर के अंदर एक छुटकारे का सीजन चल रहा हो। हालेलुया। करोगे आप? उसका नाम यहोवा, Jesus, तो कहिए एक और बार, उसका नाम यहोवा, उसकी आत्मा में है सामर्थ, सेनाओं का यहोवा। एक आखिरी बार, उसका नाम यहोवा, तो पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप चुप रहने वाले हैं? आप थके रहने वाले हैं? इस बार खत्म कर डालो। इस बार क्या कर डालो? एक बारी के लिए अपने सारे रूटीन चेंज करो और खुदा की उपस्थिति में बैठ जाओ। हालेलुया। अपने रूटीन हटा दो, कुछ फायदा नहीं हुआ आपको उस रूटीन का। वो रूटीन चेंज कर दो एंड कम ट्रस्टिंग द लॉर्ड। बोलो प्रभु को, मैं 50 दिन आने जा रहा हूं। कोई तो बोलो, मैं 50 दिन आने जा रहा हूं। कोई तो विश्वास से बोलो, मैं 50 दिन आने जा रहा हूं। That's it. क्या कुछ भी हो जाए, 50 दिन आई एम शोइंग अप। हालेलुया। शैतान तू भी मेरी शक्ल देखेगा, पर स्वर्ग भी मेरा शक्ल देखने जा रहा। हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। कोई तो हालेलुया कहिए। कुछ जिंदा लोग हालेलुया कहिए। वंडरफुल। देखिए, जिंदा लोगों की बात ही अलग है। आमीन। तो इन्हें बोला, जाओ बाहर खड़े रहो और क्या करना है? छुपके
छुप के रह रहे है ना। अब जोशुआ को तो ये समझ नहीं आ रहा। मैं अभी रिसेंटली एक आर्कियोलॉजिस्ट है, जब मैं ये स्टडी कर रहा था तो वो जो आर्कियोलॉजिस्ट है या वो जो मिलिट्री को सीखने वाले, उनका नाम जनरल जॉर्ज पैटन है। बहुत ही फेमस व्यक्ति है ये, जिन्होंने इस मिलिट्री ऑपरेशन को समझने की कोशिश की है कि आखिरकार प्रभु ने इसे कैसे मैनेज किया। जनरल जॉर्ज पैटन कहते हैं कि जो आज से 3000 साल पहले हुआ, इवन वो आज भी करने में कई महान राज्य घबरा जाएंगे। बोला ये मिलिट्री ऑपरेशन आई का इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था या इतना ज्यादा डिफरेंट था कि शायद ही पूरे भूखंड में, पूरे दुनिया में किसी ने ऐसा स्ट्रैटेजी अपनाया हो। स्ट्रैटेजी क्या है? तलवार नहीं उठाना, युद्ध नहीं करना, कुछ नहीं करना, जाकर एक जगह पे क्या करना है? बैठना है। जाके क्या करना है? बैठना है। कई लोगों को आपने देखा वो सिर्फ हड़बड़ाते ही रहते। यू विल नेवर सी देम काम। क्या कर रहे? उनके अंदर क्या नहीं होगा? कामनेस। जब प्रभु आपके अंदर है, आप काम रहोगे। सब कुछ आपके इतर बितर तहस नहस हो रहा, पर आप क्या करोगे? काम रहोगे। पौलुस शिप में था, शिप में दिक्कत आ रही थी। प्रेरित पौलुस कैसे थे? काम थे। जीसस के खिलाफ तूफान आया, शिष्य हड़बड़ा रहे थे, पर जीसस कैसा था? काम। जस्ट बिकॉज आप ज्यादा रो रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं प्रभु रास्ते खोलेगा। जस्ट बिकॉज आप बहुत कूद रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं अब तो करना पड़ेगा, बाप रे। God is not moved by your outward emotion. प्रभु आपके आउटवर्ड इमोशन से हिलता नहीं है, प्रभु आपके इनवर्ड सबमिशन से हिलता है। बाहर के इमोशन से वो हिलता नहीं है, अंदर के झुकनेपन से वो हिलता है। इसी के लिए एक जगह पे प्रभु ने मूसा को क्या बोला पता है? क्यों रो रहा है? आखिरकार तू क्यों रो रहा? Why are you crying? इससे पिछले सीजन में जोशुआ भी क्या कर रहा था? रो रहा था। मेरा सवाल है आपसे, क्या उसके आंसुओं से वो युद्ध जीत गए? क्या उसके आंसुओं से वो 36 लोग जिंदा हो गए? नहीं। आउटवर्ड इमोशन हैज द फैक्ट, अगर इनवर्ड में एक चेंज है, इनवर्ड में सबमिशन। प्रभु आज ढूंढ रहे हैं उन लोगों को जो काम है, जिनको पता है प्रभु काम करेगा, जिनको पता है प्रभु कार्य करेगा, जिनको पता है कि प्रभु ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों लोग इतना पैनिक करते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में एक प्रॉपर पर्सनल प्रेयर नहीं है। जब आपके लाइफ में एक पर्सनल प्रेयर होगा तो आपको पता है कि आप हर दिन किसकी उपस्थिति में बैठकर आए हो। आपको पता होगा कि आप किसके सिंहासन के सामने जाकर आए हो। तो अब आपके सामने कितनी भी इम्पॉसिबिलिटीज क्यों ना हो, कितने भी असंभव चीजें क्यों ना हो, आपको पता है आप किसके सामने बैठकर आए हो। वो कारण के वजह से आप पैनिक नहीं होंगे। लेकिन अगर आप सुबह उठे और आपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन देख लिया और स्वर्ग का नोटिफिकेशन नहीं देखा, तो फिर तो आपको कुछ नहीं मिला। आपने ये तो देख लिया कितने लाइक्स मुझे इसमें मिल गए, आपने ये तो देख लिया कि कितने कमेंट्स यहां पे हो गए, लेकिन कई लोग स्वर्ग का नोटिफिकेशन लेना भूल जाते हैं। The first thing that you need to do is get the notification of heaven for that day. जेरेमाया की किताब में लिखा है हर दिन के लिए परमेश्वर ने आपके लिए कुछ लिखा हुआ है। इंग्लिश में है He has put forth a scroll for you every single day.
हर दिन प्रभु ने आपके लिए कुछ लिख कर रखा है। आपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, पता नहीं क्या क्या है वो फालतू के जितने भी पड़े हुए वो सब आपने देख लिए, बट हैव यू टेकन टाइम, हालेलुया, कि आप जाए और आप पता लगाए कि स्वर्ग ने मुझे क्या नोटिफिकेशन भेजा है। हालेलुया। सोचिए, एक बार अगर आपके जिद में आप आ गए कि मुझे नहीं जानना किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, मुझे सिर्फ ये जानना है स्वर्ग ने मेरे लिए आज के दिन क्या लिखा है, वो नोटिफिकेशन मुझे जानना है, तो आप अपना कोई काम नहीं करेंगे जब तक आपको नोटिफिकेशन ना मिले। आपकी तो सुबह एक्साइटमेंट के साथ होगी, आप तो एक्साइटमेंट के साथ सुबह उठोगे, क्योंकि आपको पता है कि सुबह मेरे पास क्या आने वाला है। आई एम गोइंग टू गेट अ नोटिफिकेशन। दुनिया तो ये कहती है किसी और से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिले तो मिले, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं कहता हूं दुनिया से, मैं कहना चाहता हूं तुम्हें मिले या ना मिले उनसे फर्क नहीं पड़ता, खुदा से मिलना चाहिए। हालेलुया। चेक योर फ्रेंड लिस्ट ऑलमोस्ट एवरी डे विद गॉड। हेवन के साथ देख लो कहीं अनफॉलो तो नहीं हो गया। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाते बढ़ाते स्वर्ग का फॉलो बटन ना मिस हो जाए, तो इसके लिए बड़े ध्यान से खुदा की उपस्थिति में आकर, हालेलुया, हमें चुप रहकर संभल कर आपको रहना है। उनको नोटिफिकेशन मिल गया। क्या था नोटिफिकेशन? जाओ चुप रहो। और फिर बोला जब वो लोग तुम्हें देख ले तो तुम क्या करना? भागो। क्या करना? भागो, रन। जितना तेजी से दौड़ सकते हो दौड़ो। उन्होंने देख लिया इन्हें। पूरी रात ये चुप रहे क्योंकि अगली सुबह विजय था। आज प्रभु यीशु के नाम में आज की रात आप जो करोगे उसका भलाई आप कल सुबह देखोगे। रात को आंसू होंगे लेकिन सुबह तक वो उसे आशीषों में बदल देगा, आनंद में बदल देगा। हालेलुया। आज बिलीव करें। हालेलुया। एवरी नाइट 8 बजे जब आप जुड़े, बिलीव करें अगले दिन सुबह एक नोटिफिकेशन प्रभु तेरे लिए तैयार करने जा रहा है। क्या किसी को यहां पे बिलीव है, इतना विश्वास है कि 50 के 50 दिन आप मिरेकल देखने जा रहे हो? 50 के 50 दिन आप गवाही लेने जा रहे हो? क्या कोई है यहाँ पे जो रिसीव कर सकता है 50 के 50 दिन खुदा तुझे छोड़ने जा रहा है? आपके हार्ट के अंदर ये बिलीफ होना चाहिए कि 50 के 50 दिन मैं कुछ लोगों से मिलने जा रहा हूं, 50 के 50 दिन मैं भलाई देखने जा रहा हूं, 50 के 50 दिन मेरे कार्य बनने जा रहे हैं, 50 के 50 दिन मुझे गवाही मिलने जा रहा है आपके पास इतना फेथ? है आपके पास इतना विश्वास कि 50 के 50 दिन प्रभु आपको गवाही देने जा रहा? अब प्रभु ने बोला क्या करो? भागो। क्या करो? कोई तो बोलो भागो, कोई तो जोर से बोलो भागो। उन्होंने बोला जब वो लोग आएंगे तुम क्या करो? भागो। क्योंकि शैतान बड़े ध्यान से सुनिएगा, शैतान आपके पिछले साल की स्ट्रैटेजी को जानता है। तो वो आपका इंतजार क्या कर रहा है पता है? कि आप कदम आगे बढ़ाएंगे और आप लड़ने आएंगे। उसको नहीं पता कि तुझे जिसने बनाया उसने स्ट्रैटेजी बदल दी। उसने स्ट्रैटेजी, जब आप एक जगह पे चुप बैठे हो ना, दूसरी जगह उसने भी प्लान बनाया। जब याद रखिए, जब शिमशोन एक औरत के साथ गलत गया तो परमेश्वर शैतान ने क्या किया पता है? दूसरी और दलाइला को प्लान कर ली। जब पता लगा कि शिमशोन को वीकनेस ही यही है तो शैतान ने क्या किया? लेकिन अगर वो वापस भाग जाता तो आज शिमशोन की कहानी यहां नहीं खत्म होती। ये भी मैं आपको बता दूं, शिमशोन की कहानी वहां खत्म होने के लिए नहीं थी, शायद इससे बड़ी कहानी होती। प्रभु ने हमारे लिए बड़े बड़े चीजों को लिखा। इसी के लिए डॉक्टर बिली ग्रैम कहते हैं हमेशा, इसी के लिए डॉक्टर बिली ग्रैम हमेशा एक चीज कहते हैं, जब आप स्वर्ग जाएंगे आपको एक जगह शायद मिलेगी जहां पे लिखा होगा कि ये चीजें खुदा ने आपके लिए तैयार की थी, पर आपने कभी, आप गए ही नहीं क्या करने के लिए? अनआंसर्ड प्रेयर्स, क्योंकि कभी मांगा ही नहीं,
कभी ढूंढा ही नहीं, कभी खटखटाए नहीं। तो प्रियो खटखटाओ, जितना खटखटा सकते हो खटखटाओ। कुछ लोग कहेंगे इतना खटखटाना नहीं चाहिए, तो उसको बोलना तेरा दरवाजा नहीं खटखटा रहा, खुदा का खटखटा रहा हूं। आजकल लोगों को वो भी बड़ी दिक्कत है, जाकर बार बार खुदा के पास जाके खटखटाते। उन्हें बोलना दरवाजा तेरा नहीं खुदा का है, हाथ मेरा है तेरा नहीं। हालेलुया, मेरा खुदा मेरा पिता, दरवाजा मेरे पिता का, तो खटखटाऊंगा मैं। जितनी बार मेरे से बल बनेगा मैं क्या करूंगा, खटखटाऊंगा। सुनो, शत्रु तैयार था, क्योंकि उसे क्या लग रहा था पता है, ये लोग अंदर आएंगे। इन्हें ये नहीं पता था कि ये लोग इस बार बाहर जाने वाले। इस सीजन में आईसीएम अंदर नहीं आने जा रहे, आईसीएम बाहर जाने जा रहे। आईसीएम क्या करने जा रहा है, बाहर। हालेलुया, प्रभु ने हमें अंदर सीमित नहीं रखना चाहता है, प्रभु हमें बाहर ले जाना चाहता है। देखो, अभी तो हो सकता है कि हमने थोड़ा सा बाउंड्री बना दिया हो, पर मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं, अगर प्रभु यीशु के आने में समय लग जाए तो एक ऐसा सीजन भी आईसीएम का आएगा जहां पे दीवारें नहीं होंगी, आईसीएम की खुला होगा। तब तक के लिए कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगा एसी का जो खुले में भी चलेगा, नहीं तो खुदा 12 महीने बढ़िया क्लाइमेट दे। हालेलुया, प्रभु करेगा। हालेलुया। तो कई लोग कई आपको कह रहे होंगे अंदर आ अंदर आ अंदर आ कर, नहीं भाई, इस बार अंदर नहीं आ रहा, इस बार बाहर से होने वाला है काम। हालेलुया, इस बार कहां से होने वाला है काम, बाहर से होने वाला है। हालेलुया। और फिर ये लोग क्या करते पता है, जब ये लोग देखते हैं कि इजराइल के जो सेना है दौड़ने लगती है, तो इन लोगों को पता है क्या गलतफहमी हो जाती है कि ये लोग डर गए। ये लोग क्या है, डर गए। शैतान को या आई के लोगों को लगने लगा ये तो डर गए। तो ये लोग सब क्या किए, इन सारे लोगों के पीछे क्या करने लग गए, भागने लग गए। तभी दूसरी ओर कुछ और सेना जोशुआ ने तादाद कर रखी थी। जब वो इधर भाग रहे थे, प्रभु अंदर हिला रहा था। जब आप 50 दिन में इधर आओगे, तो जहां आप नहीं हो वहां पे प्रभु हिलाने जा रहा। द ग्रेटेस्ट एम्बुश इन द एंटायर बाइबल था। हालेलुया। वो लोग आए लड़ने के लिए और उनको लग रहा ये लोग डर के भाग रहे हैं, ये लोग डर के। अभी तो देखना, कुछ लोग आपको बोलेंगे पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया, फिर इनका पादरी 50 दिन और ले आए। बोला अभी तो 40 ले आया था, साल के शुरुआत में 21 ले आया था, अभी फिर 50 ले आया। इतना प्रेयर कौन करता है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इतना खाना कौन खाता है? इतना टीवी कौन देखता है? इतना फोन में कौन समय बिताता है? इतने झगड़े कौन करता है? कोई आपसे पूछे ना कि इतना प्रेयर तो नहीं है, मत बोलना नहीं हमारे पादरी 50 दिन रखते। ये बोलो मुझे पसंद है दुआ करना, मुझे पसंद है दुआ करना। जैसे हमें अच्छा कपड़ा पहनना पसंद है, अच्छा खाना पसंद है, मुझे दुआ करना पसंद है। ये मेरा लाइफस्टाइल है, ये मेरा। जब मसीहों को लोग देखे तो वो सिर्फ ये ना बोले कि आशीषित है, लोग बोलने चाहिए यार ये बड़ी दुआ प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ये बड़ा प्रभु के साथ करीब रहने वाले लोग हैं। तब तो लोग आएंगे भी आपके पास। फिर वो आपसे नहीं पूछेंगे आप कहां जा रहे हो, कि वो आपसे आके बोलेंगे मेरे लिए जरा प्रेयर कर देना, मेरे बच्चे के लिए जरा प्रेयर कर देना। आप अंदर आए हो, एक बार हाथ लगा देना इसके ऊपर। सी दैट इज द पावर दैट यू विल पोसेस। जब आप कंटिन्यूअसली एक जगह पे टिक कर आगे जाना शुरू करोगे। शैतान को मैं ये सब भी बोल रहा हूं ना, तो शैतान बड़े ध्यान से सुन रहा है, पर तब भी मैं आपको कह रहा हूं वो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर से बोल के कोशिश करता हूं, वो ध्यान से इस प्रचार को सुन रहा है। कुछ शैतान ध्यान से सुनते प्रचार, राइट? अब वो ध्यान से इस प्रचार को क्या कर रहा है, उसने स्ट्रैटेजी बना ली है भयंकर वाली। मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं, मैंने तो सब आज खोल के दे दिया।
8 बजे रात को एक प्रेयर है जिसमें लोग आ सकते हैं, सुबह 5 बजे एक प्रेयर है जिसमें लोग आ नहीं सकते। 8 बजे का लाइव 8 बजे होगा, 5 बजे का लाइव 5 बजे होगा। एक लाइव एक चैनल से होगा, दूसरा लाइव दूसरे चैनल से होगा। तो हो गया स्ट्रेटेजी। अब वो क्या कर लेगा, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी हटा देगा, सुबह सुबह लाइट जाएगी। अब तो क्या हुआ, तो क्या हो गया, हमने बैकअप भी रख लिया। और अगर सारे लाइट गए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये वाला फोन यूज कर कर मैं आपके पास लाइव आऊं। कुछ नहीं मिला तो यहीं पे ऐसे पकड़ के मैं लाइव आऊंगा, लेकिन इस बार 50 दिन में एक दिन भी बंद नहीं रहेगा। 50 के 50 डेज व्हील का। तो ये मत सोचना जब आप खटखटाने जा रहे हो तो दूसरी तरफ वो वहां पे चुप बैठा हुआ है, वो भी अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है। लेकिन होगा आखिरी में, मैं बताता हूं क्या, आज बता रहा हूं 50 दिन के बाद एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। होगा क्या 50 दिन के बाद, हम जमीन खरीद चुके होंगे। आप देख लें, ये मेरी जिद है, ये खुदा की जिद है, ये खुदा चाहता है। अब इसके विरुद्ध अगर कोई शैतान खड़ा रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई दुष्ट आत्मा खड़ा रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। खुदा का एक वचन स्पष्ट मेरे को मिला कि एक देश तुम्हें दिया जाएगा जहां पे तुम्हें आराधनालय प्रभु देने जा रहा है। जब वो वचन मिला, वो मेरे कानों में, मुझे पता है सारे रास्ते उसके लिए खोले जाए। अब कोई दे या ना दे, मुझे पता है अगर बारी खुदा की आई और इंसानों ने अपना हाथ बंद कर दिया, तो मैं एलिया के परमेश्वर पे विश्वास करता हूं। मुझे पता है वो स्वर्ग खोल कर आशीष देगा, पर वो देगा। देखो, बोलना 50 दिन में ये होते हुए आप देखो। हालेलुया। वो विरुद्ध बहुत कुछ लेकर आएगा, लेकिन वो हारेगा, वो गिरेगा, वो भयंकर तरीके से गिरेगा। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी हमें दी है, ये प्रभु खुदावंद ने दी है। एक साथ इकट्ठा होने की, एक साथ मिलने की, एक साथ दुआ करने की। 50 दिनों के बाद आप सबके चेहरे पे भयंकर रौनक होगा। कोई तो स्माइल कर कर आमीन कहो, हालेलुया, कि खुदा भयंकर रौनक आपके चेहरे पे देने जा रहा है। आप अपने मिरेकल्स को देखो, आप एक अलग एक्साइटमेंट में होंगे। हालेलुया। मतलब आपको अभी समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया ना आपको समझ? क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटकाए गए तो शैतान को लगा कि यीशु खत्म हो गया, तो वो शायद वहां क्रूस के ऊपर इंतजार कर रहा था, मैंने उसे खत्म कर दिया। लेकिन उसे नहीं पता कि दूसरी ओर तेरे घर के अंदर कोई घुसने जा रहा है। दूसरी ओर तेरे घर के अंदर कोई घुसने जा रहा है। कोई तो तेरे घर के अंदर घुस कर खत्म करने जा रहा है। वो खड़ा है तेरे घर के बाहर, वो खड़ा है आपके फ्यूचर के बाहर, वो खड़ा है आपके एक एक जगह के बाहर, और पता क्या बोल रहा है? करके दिखा, अब तू करेगा, अब देखता हूं तू कैसे करता है, तू करेगी, तू करेगा, अच्छा देखता हूं। प्रभु कहता रुक जा, तू मेरे बंदे के घर को छेड़ रहा है, तेरा भी तो घर है, तेरा भी तो घर है। हालेलुया। आई तू 400 साल इजराइल के खिलाफ रहा, तेरा भी तो घर है, तेरा भी तो है। आज कुछ लोगों को मैं बोलना चाहता, खुदा अपने पे आ जाए ना तो वो किसी का नहीं देखता। हालेलुया। वो वहां दौड़े, खुदा ने अगले बंदे वहां तैयार कर दिए। आज 30,000 लोग हम बिलीव करेंगे प्रभु यीशु के नाम में कि खुदा हमें बांटने जा रहा है, और कुछ को यहां पे और कुछ को वहां पे उपयोग करने जा रहा है। कोई तो मेरे पीछे बोलो, कोई तो मेरे पीछे बोलो, हर जगह। जोर से बोलना पड़ेगा आपको, बोलो हर जगह। ऑनलाइन चर्च को बोलना पड़ेगा, हर जगह मिरेकल, मिरेकल, मिरेकल। फिर से कोशिश करते, हर जगह। बिलीव नहीं कर रहे।
बोलो हर जगह। कोई तो बोलो हर जगह। क्या है हर जगह? कोशिश करें फिर से हर जगह।